हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी का डीएलएड का एग्ज़ाम हो रहा है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों का सामाजिक अध्ययन का जो पेपर हुआ है उसके प्रश्न पत्र को सॉल्व करवाने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों आप लोगों का जो भी पेपर हुआ है, मैथ का हुआ हो, साइंस का हो, वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, सभी पेपर का सोल्यूशन मैंने आप लोगों को करा दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर उसे देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस पेपर को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों का पहला जो प्रश्न पूछा गया, हर्षचरित के रचयिता कौन कौन थे? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, हर्षचरित के जो रचयिता थे वो आप कौन थे? बाण भट्ट थे। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो सबसे प्रतापी राजा था आपका पुलकेशियन द्वितीय था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था कि वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? तो यह नदी के दोस्तों किस में? निचले मार्ग में आप लोगों का क्या होती है? ये बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों? एक मिनट। अगला क्वेश्चन था आप लोगों का, पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.51 है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भृगु का निर्माण कहाँ होता है? तो भृगु का जो निर्माण है दोस्तों आप लोगों का समुद्र के किनारे पर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों का कि ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का था, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हाईग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर नहीं, हाईग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन था आप लोगों का कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर। तो दोस्तों सर्वाधिक लवणता वाला जो सागर था वो कौन सा था आप लोगों का? है मृत सागर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे? तो आप लोगों का गुप्त काल के वो क्या थे? महान वैद्य थे। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी कितने वर्ष तक शासन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्ष तक आप लोगों का शासन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मत्त विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इसके लेखक जो हैं आप लोगों के महेंद्र वर्मन है। अगला क्वेश्चन, जौहर प्रथा का प्रचलन था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जौहर प्रथा का प्रचलन राजपूत काल में था। ये आप लोगों का राजस्थान में आप लोगों की प्रथा थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो था, वह बजट जिसमें आय व्यय क्या होता है? बराबर होता है। तो उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं संतुलित बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित बजट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए भाई, पिछड़ी तकनीकी, जोत का छोटा आकार, साग का प्रभाव। तो इसमें से आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों आपका 15 बहुविकल्पी में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग आगे करते हैं। अब अति लघु उत्तरी में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया था? डेल्टा किसे कहते हैं? एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों डेल्टा किसे कहते हैं? देखिए, तो डेल्टा उस भूभाग को कहा जाता है जो नदियों द्वारा लाई गई जो गाद होता है दोस्तों, जो बोल सकते हैं ना, वो जो मिट्टी होती है उससे बनता है। ठीक है। तो जैसे अगर आप मान लेते हैं कि भाई बीच में जैसे क्या बन करके कुछ इस तरीके का बन जाए, ठीक है, पानी यहाँ से ऐसे करके बहने लगे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? डेल्टा बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अगला है दोस्तों, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये आप लोगों का साइंस में भी प्रश्न पूछा गया था। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सीधे बस लिख देते 3 प्रकार, भी अगर आप लिख दिए होंगे तो आप पर भी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि उनके प्रकारों का नाम नहीं लिखना है। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लिख देंगे तो भाई 3 प्रकार का कौन सा होता है? सुषुप्त ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, ये 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि वायुमंडल किसे कहते हैं दोस्तों? तो वायु का मतलब क्या होता है? हवा। हवा मंडल मतलब जानते ही हैं कि बोल सकते हैं कि पृथ्वी को घेरे हुई जितने स्थान में वायु रहती है, पृथ्वी को घेरे हुए जितने स्थान में क्या रहती है? हवा रहती है, वायु रहती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वायु मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आप लोग, सूर्यातप किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? सूर्यातप
तब किसे कहते हैं? तो क्या होता है देखिए कि लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाली विकिरण को सूर्यातप कहते हैं। क्या बोल दोस्तों? लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाली जो विकिरण होती है उसको सूर्यातप कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो दोस्तों ज्वार भाटा किसे कहते हैं? देखिए, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण, क्या दोस्तों? चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ध्यान से करिएगा, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक जो राजा था उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों मुइज उद दीन, बहुत लंबा नाम है, मुइज उद दीन मुहम्मद कैकाबाद। क्या बोलते हैं? मुहम्मद कैकाबाद। क्या? मुइज उद्दीन मुहम्मद कैकाबाद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध है? क्या दोस्तों? कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं कि कौटिल्य किस लिए प्रसिद्ध था, कि उन्होंने दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र जो थी उसकी उन्होंने क्या की थी? रचना की हुई थी। ठीक है, और किस लिए ये प्रसिद्ध थे? इन्होंने दोस्तों अब ऐसे बोला जाए, देखिए, तो आचार्य जो कौटिल्य को एक ओर पारंगत और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ के रूप में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और संरक्षक माना जाता है, इसलिए भी, और दूसरी ओर उन्हें दोस्तों संस्कृति साहित्य के इतिहास में अपनी अतुलनीय एवं अद्भुत कृति के कारण अपने विषय का क्या दोस्तों एकमात्र विद्वान होने का उनको क्या था? गौरव प्राप्त था। इस तरीके से आप इनको बोल सकते हैं, कौटिल्य इसलिए प्रसिद्ध थे। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो उस चोल वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था दोस्तों विजयालय था। क्या था? विजयालय था। चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों दिल्ली सल्तनत का क्या था? वो संस्थापक था। क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत का स्थापक था और गुलाम वंश का दोस्तों पहला सुल्तान था। तो बोल सकते हैं, देखिए ये क्या था? दिल्ली सल्तनत का क्या था? एक मिनट, हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था आपका क्या था? दिल्ली सल्तनत का क्या था दोस्तों? संस्थापक था और गुलाम वंश का क्या था दोस्तों? गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। पहला वो क्या था? सुल्तान था। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, आंतरिक शक्तियां किसे कहते हैं दोस्तों? क्या है आपका कि आंतरिक शक्तियां किसे कहते हैं दोस्तों? तो आंतरिक शक्तियां दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग में, क्या दोस्तों? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो उत्पन्न बल होता है दोस्तों, जो उसके आंतरिक भाग में जो आप लोगों का उत्पन्न बल होता है उसी को हम लोग आंतरिक शक्तियां कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, देखिए कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के दो कारण दोस्तों। तो उसके उदय का पहला अगर कारण की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सूफी संतों की उदार एवं सहिष्णुता की भावना, और क्या होता था? एकेश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को क्या किया था? प्रभावित किया था, जिस कारण से दोस्तों हिंदू जो है आप लोगों का इस्लाम के सिद्धांतों के निकट संपर्क में आए और हिंदुओं ने सूफियों की तरह एकेश्वर में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जात पात का क्या किया? विरोध किया। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है दोस्तों कि हरित क्रांति क्या है आपका? हरित क्रांति का क्या अर्थ है दोस्तों? तो हरित क्रांति बोल सकते दोस्तों कि विकासशील देशों में, क्या? विकासशील देशों में उन्नत किस्मों
और उर्वरकों और अन्य रासायनिक आदानों के विस्तारित उपयोग के माध्यम से चावल और गेहूं की क्या होती है, पैदावार में दोस्तों वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हरित क्रांति बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों, अपरदन किसे कहते हैं। तो अपरदन क्या होता है दोस्तों, अपरदन बोल सकते हैं कि वह प्राकृतिक प्रक्रिया है। अपरदन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है कि बोल सकते हैं कि जिसमें चट्टानों का दोस्तों क्या होता है, विखंडन होता है और परिणाम स्वरूप निकले ढीले जो पदार्थों का जो जल होता है दोस्तों, पवन होता है, इत्यादि प्रक्रमों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला आप लोगों का आग्नेय शैल। क्या, आग्नेय शैल किसे कहते हैं दोस्तों। तो आग्नेय शैल बोल सकते हैं दोस्तों कि आग्नेय शैल वे शैल हैं जिनकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ बोल सकते हैं। जैसे कि आपका मैग्मा हो गया, मैग्मा की सतह के ऊपर का आकार लावा के प्रवाह के रूप में निकलकर अथवा ऊपर उठने के क्रम में सतह के नीचे या सतह के ऊपर क्या होता है, ठंडे होकर ठोस के रूप में जम जाते हैं। उसी को दोस्तों हम लोग आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, अगला और आखिरी जो आप लोगों का प्रश्न पूछा गया था, संविधान किसे कहते हैं दोस्तों। तो संविधान बोल सकते हैं दोस्तों कि संविधान उन नियमों का संकलन है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जा सकती है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि संविधान उन नियमों का संकुलन है, उन नियमों का संकलन है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जा सकती है। या फिर बोल सकते हैं इस तरीके, और आप बोल सकते हैं कि संविधान नियमों व कायदे कानून की क्या है, किताब है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो सभी अति लघुत्तरी प्रश्नों को मैंने करा दिया है। अब आपके लघुत्तरी प्रश्न आपके आते हैं, जिसमें आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। क्या पूछा गया था, मेगास्थनीज के भारत वर्णन का संक्षिप्त परिचय दीजिए, राजपूतकालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। तो राजपूतकालीन सामाजिक दशा में क्या था कि अगर कोई भी जो सैनिक था, मान लीजिए वो मर जाता था, तो उसमें जो स्त्रियां होती थी उनका वो क्या बोलती थी, खुद को क्या कर लेती थी, बोल सकते हैं ना कि वो सती हो जाती थी। तो यही सब चीज़ें आप लोगों को इसमें लिखना था। चालुक्य वंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो और अगला पूछा था, देखिए चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण में अंतर बताइए। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है और सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो अमावस्या को, वो आपका पूर्णिमा को उसको लगता है। तो भारतीय कृषि की विशेषताएं और महत्व लिखिए। मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किए गए थे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए। अशोक का जीवन परिचय देते हुए उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो इस तरीके से आपके पेपर थे। उम्मीद है कि आप लोगों का जो पेपर है बहुत अच्छा गया होगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल पे नए होइएगा सब्सक्राइब करिएगा। इससे पहले जो भी पेपर हुए हैं दोस्तों, मैंने पूरे का संपूर्ण आप लोगों का सलूशन दिया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।